नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, रविवार के दिन चुपचाप कुत्ते को यह चीज खिला दीजिए, आप माला माल हो जाएंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ज्योतिष ज्ञान के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, रविवार के दिन किसी भी समय कुत्ते को चुपके से खिला दो। यह एक छोटी सी चीज 10 करोड़ चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, कुत्ते को अगर आपने यह छोटी सी चीज खिला दी तो आपके जीवन में चाहे धन दौलत का दुख हो, धन की कमी हो, फिर चाहे घर परिवार में दूसरी कोई कमी हो, संतान की कमी हो, घर परिवार में लड़-ढाई झगड्डा हो रहा हो, साथ ही पति पत्नी में नहीं बनती हो, आपका विवाह नहीं हो रहा हो, या घर में कोई बहुत बीमार रहता हो, किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, या व्यापार में परेशानी आ रही है, तो दोस्तों इस सभी परेशानियों से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि यह चीज अगर आपने कुत्ते को खिला दी तो तुरंत उसी समय आपको चमत्कार देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, कुत्ते से जुड़े कई धार्मिक महत्व है। दोस्तों, कुत्ते से जुड़े हुए उपाय और चमत्कार होते हुए हमने आपको कई बार बताए हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रविवार को अगर आपने यह छोटी सी चीज कुत्ते को खिला दी तो आपको 10 करोड़ DDH चाहिए, पैसे तो भी मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में रविवार का अत्यधिक महत्व होता है। यह दिन सूर्य देवता का दिन होता है। साथ ही अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो रविवार के दिन कुछ उपाय करके आप आसानी से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि दोस्तों, कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है, बहुत चौकन्ना जानवर है। शायद दोस्तों इसीलिए लोग कुत्ते को पालते हैं। लेकिन दोस्तों, कुत्ते से जुड़े कई धार्मिक महत्व भी है। शनिदेव को कुत्ता बहुत प्रिय होता है और बाबा भैरवनाथ का वाहन भी कुत्ता होता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा को जब युद्ध जीतना होता था या फिर अत्यधिक धन हासिल करना होता था तो वह कुत्ते को केवल एक चीज खिला देते थे, जिससे शनि और बाबा भैरव उन पर प्रसन्न हो जाते थे और उनकी सारी मनोकामना पूरी कर देते थे। आप भी चाहते हैं धन दौलत कमाना, बड़े बड़े बंगले में रहना, गाड़ी खरीदना, अच्छी जिंदगी जीना, तो दोस्तों यह उपाय रविवार को कर लेना, आपको भी सब कुछ मिल जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों में शनिदेव को दोस्तों क्रूर ग्रह माना गया है। वहीं राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये 3 ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं। दोस्तों, साथ ही जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। जिसके ऊपर शनि, राहु और केतु नाराज हो जाएं, उसके जीवन में नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। अगर यह 3 ग्रह उसके ऊपर भारी हो तो परंतु इन 3 ग्रहों को अगर शांत रखना है तो दोस्तों इसके उपाय भी बहुत आसान है। कई बार जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण समय रहते लोग उपाय नहीं कर पाते। नतीजा क्या होता है कि जीवन में कष्ट कम होने की बजाय और बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जानवर को खाना खिलाने से, एक जानवर को एक छोटी सी चीज खिलाने से आपको दोस्तों शनिदेव, राहु और केतु, इन तीनों की कृपा दृष्टि मिलेगी। ये तीनों कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, ना ही कभी आपके ऊपर बाहरी होंगे। ये ग्रह हमेशा शांत रहेंगे। क्या करना है, अब ध्यान से सुनना। अगर आप घर में कुत्ता पालते हो या फिर रोड पर कोई भी जंगली कुत्ते होते हैं, उनको तो पाल लेते हो, पालना जरूरी नहीं कि घर में लेकर आप उससे आए और उसको दोस्तों पूरा घर का सदस्य बनाएं। पालना उसे नहीं कहते, पालना उससे भी कहते हैं कि आपके घर के आसपास कोई कुत्ते रह रहे हो तो आप उसे सवेरे शाम दोस्तों कोई न कोई चीज खिलाने को दे दें, कोई न कोई चीज खाने को दे दे या उसकी सेवा करें। कुल मिलाकर दोस्तों, घर के आसपास हमारे कई सारे कुत्ते रहते हैं। अगर हम उसको दिन में एक बार भी रोटी खिलाते हैं तो वह दोस्तों पालने में ही आ जाता है, क्योंकि आप उसका पालनहार हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो दोस्तों शनि और केतु ग्रह हमेशा शांत रहते हैं। घर में भी अगर आप काले रंग का कुत्ता पालते हो तो घर की नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है, परंतु जरूरी नहीं है।
क्योंकि हर कोई तो दोस्तों कुत्ता पाल नहीं सकता, क्योंकि आज के जमाने में कुत्ता पालना दोस्तों एक इंसान के खर्चे से भी ज्यादा होता है। महीने का उसे बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। परंतु अगर आप चाहे तो किसी जंगली कुत्ते को भी प्रतिदिन खाना खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना आप कुत्ता घर में पालोगे। क्योंकि दोस्तों जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको तो पालने वाले कई होते हैं, परंतु जो बाहर सड़कों पर जंगली कुत्ते होते हैं उनको तो 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल होती है। अगर आप उनको खाना खिलाओगे तो यकीन मानिए उनके जीव से, उनके दिल से कितनी दुआएं आपके लिए निकलेगी, यह तो आप भी समझ सकते हैं। माना जाता है कि दोस्तों कुत्तों पर इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव रहता है, जिस कारण इन ग्रहों की अशुभता नष्ट हो जाती है। वहीं दोस्तों कुत्तों की सेवा करने से, उन्हें प्रतिदिन रोटी खिलाने से शनि बहुत प्रसन्न रहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष होता है, शनि की 7.5 होती है, शनि की ढैया चल रही होती है, कुत्तों की सेवा उनको अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी परेशानियां, आपकी बाधाएं दूर होती हैं। मान लीजिए आप जीवन में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपको भगवान का और भाग्य का दोनों का ही साथ चाहिए होता है। अब आपने भगवान को तो जा लिया पूजा पाठ करके, परंतु आप अपने भाग्य को, अपने कर्मों को कैसे मजबूत करोगे, शनि को कैसे मजबूत करोगे? क्योंकि इन तीनों का साथ भी जरूरी होता है। इन तीनों का साथ अगर आपको चाहिए तो आप दोस्तों कुत्तों की सेवा अवश्य करिए। कोई नया काम शुरू करने से पहले कोई भी अगर बीमार कुत्ता आपको दिख जाए तो दोस्तों उसको मेडिकल से, दवाई खाने से दवा लाकर कैसे भी उसको खिला दें और उसकी पीड़ा से उसको मुक्त कर दें। उसकी बीमारी कम होगी तो दोस्तों आपको भी पुण्य जरूर मिलेगा। सरकारी अस्पताल ले जाकर आप दोस्तों उसका इलाज भी करवा सकते हैं। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आई हो, आपके जीवन में घोर संकट आया हो, अचानक से आपकी जिंदगी में दोस्तों आए दिन कष्ट आ रहे हो, फिर चाहे नौकरी व्यापार के हो, घर में कोई बीमार हो चुका हो, उसकी बीमारी पता ही नहीं चल रही हो, बहुत सारा धन खर्च हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी में, आपको नुकसान हो गया है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर शनि देव और राहु और केतु, यह तीनों ग्रहों में से कोई सा भी एक ग्रह तो अवश्य दोस्तों भारी हुआ है, जिसके कारण ही आपके जीवन में यह सब हो रहा है। ऐसे में आपको तुरंत समझ जाना है और तुरंत आपको अपने घर के आसपास या कहीं भी कुत्ता दिख जाए तो उसको बिस्किट खिलाएं। उसको कहीं भी दोस्त दिख जाए तो रोटी अवश्य खिलाएं। रोटी पर सरसों का तेल चुपडीडियाच कर उसमें गुड़ डालकर अगर आप कुत्ते को खिलाते हैं तो आप अपने जीवन के कष्टों से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं अगर आपको कहीं अर्जेंट, कहीं इमरजेंसी में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी है, लाखों की, करोड़ों की जरूरत पड़ी है, धन की व्यवस्था हो ही नहीं रही है, लाख कोशिश कर ली, फिर भी कहीं से जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने घर में माता लक्ष्मी के समक्ष दोस्तों आपको बैठना है। माता लक्ष्मी को दोस्तों तेल का दीपक लगाएं और अगरबत्ती लगाएं। वहां पर कुछ समय बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान लगाएं और ध्यान लगाने के पश्चात आपको मन ही मन अपनी समस्या माता लक्ष्मी के समक्ष रख देनी है। उसी के बाद आपको माता लक्ष्मी के भोग में एक कटोरी गेहूं का आटा रखना है और उसमें शक्कर के दाने मिलाने हैं। अगर आप गुड़ मिला सकते हैं तो और अच्छी बात है। उस आटे में शक्कर के दाने या फिर गुड़ का चूरा करके मिला दें और माता लक्ष्मी को भोग लगा दें। माता लक्ष्मी को भोग लगाने के पश्चात करीब आधा घंटा भोग लगा रहने दें। उसके बाद उस आटे की रोटी बनाकर किसी भी कुत्ते को खिला दें। किसी भी कुत्ते को खिला दें। कुत्ता जैसे ही वह रोटी ग्रहण करेगा, आपका जो भी काम था, जितनी भी धन की आपको जरूरत थी, माता लक्ष्मी कृपा करेगी और आपके ऊपर दोस्तों वह धन का जो संकट आया है दूर हो जाएगा। या तो कहीं से धन का जुगाड़ हो जाएगा या फिर वह विपत्ति ही दूर हो जाएगी और दोस्तों आपको तुरंत असर देखने को मिलेगा। दोस्तों मान्यता है कि कुत्ते को सरसों के तेल से छुपड़ी हुई रोटी खिला दी तो शनि दोष दूर हो गया। कुत्ते को पाला या फिर उसकी सेवा करी तो काल भैरव बाबा प्रसन्न हो गए। भगवान काल भैरव अगर प्रसन्न हो गए तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार लोगों की एक्सीडेंट में बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है, उसे हम कहते हैं अकाल मृत्यु। और अगर आपको इससे बचना है तो आप दोस्तों यह उपाय कर सकते हैं, बाबा भैरवनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही संतान सुख में आने वाली बाधा भी दूर होती है।
अगर आपकी संतान नहीं हो रही है, लाख प्रयास करने के बाद, लाख डॉक्टर को दिखाने के बाद, हकीमों को दिखाने के बाद भी संतान के सुख से वंचित है, तो इस उपाय को करिए। यदि धन से जुड़ी भी कोई समस्या है तो तुरंत दूर हो जाएगी। क्या करना है? सरसों के तेल से चुपडिद्दी हुई रोटी कुत्ते को खिला दें। काला कुत्ता अगर दिखे तो उसको अवश्य खिलाएं। इससे आपकी समस्याओं में तुरंत दोस्तों आपको निजात मिलेगा। दोस्तों, आशा है आपको हमारी बात पसंद आई होगी, आपको हमारी बात समझ आई होगी। अब कुछ संकेतों के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, पशु पक्षी सदैव ही मनुष्यों के मित्र रहे हैं। इनमें से कुछ पशु पक्षी तो मनुष्यों के बहुत अधिक निकट रहते हैं और इन्हें पाला भी जाता है। आप तो जानते ही हैं, कुछ पशु आर्थिक लाभ के लिए पाले जाते हैं तो कुछ शौकीन तौर पर पाले जाते हैं। कुत्ता भी ऐसा ही प्राणी है जिसे शौकीन तौर पर पाला जाता है। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। ये घरों की रखवाली बखूबी करते हैं। हिंदू धर्म में पशु पक्षियों को लेकर शकुन अपशकुन की कई मान्यताएं बताई गई हैं, जो प्राचीन समय से चली आ रही है। इनमें से कुछ मान्यताएं कुत्तों से भी जुड़ी हैं। कुत्ते को शकुन शास्त्र यानी कि समुद्र शास्त्र में शकुन रत्न कहा गया है, क्योंकि कुत्ता इंसानों के काफी निकट है। शकुन शास्त्र के अनुसार कुत्ते के क्रियाकलापों को देखकर भविष्य में होने वाली अच्छी और बुरी दोनों ही घटनाओं पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में इन बातों पर विश्वास करना थोड़ा सा आज के लोगों के लिए कठिन है, लेकिन इन बातों को सिर्फ सच से नकारा नहीं जा सकता। आइए शकुन अपशकुन से जुड़े कुत्ते के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कुत्ता यदि अचानक धरती पर अपना सर रगड़ दे और यह क्रिया बार बार करे तो उस स्थान पर गड्ढा धन होने की संभावनाएं हैं। दूसरी बात, यदि आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो और किसी व्यक्ति को कुत्ता अपने मुख में रोटी या फिर पूढ़ी या अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ लाता दिखे तो उस व्यक्ति को जल्द ही धन लाभ मिलेगा। तीसरी चीज, यदि किसी रोगी के सामने कुत्ता अपनी पूंछ या हृदयस्थल बार बार चाटे तो शकुन शास्त्र के अनुसार जल्द ही उस रोगी की मृत्यु होने की संभावना होती है। चौथी चीज, यात्रा के लिए अगर जा रहे हो और कुत्ता बाई ओर संग संग चले तो सुंदर स्त्री और धन की प्राप्ति होती है। यदि दाहिनी ओर चले तो चोरी या फिर किसी प्रकार से धन हानि की सूचना होती है। दाहिनी ओर चले तो चोरी चकारी और धन हानि। और अगर दोस्तों संग संग चलें बाई ओर तो सुंदर स्त्री और धन की प्राप्ति। तो दोस्तों, ये कुछ संकेत है जो हमने आपको बताए। यदि किसी स्थान पर बहुत से कुत्ते एकत्रित होकर भौंके जा रहे हैं तो वहां रहने वाले लोगों पर कोई बड़ी विपत्ति आती है। फिर वहां के लोगों में भयंकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमने आपको संकेत भी बता दिए हैं, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों के अंदर आपके ऊपर आपके कुलदेवी की खूब कृपा बरसने वाली है। जी दोस्तों, सही सुना आपने। ये जो अभी समय चल रहा है, यानी कि जो फाल्गुन माह के पहले का जो समय होता है, इसमें हमारे घर की जो कुलदेवी होती है हमारे घर में खूब कृपा बरसाती है। और अगर आप अपने कुलदेवी को प्रसन्न कर देते हैं तो यकीन मानिए आपकी 7 पीढ़ियों तक धन कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन आप आसानी से कमा लेंगे। तो आखिर कौन सा है वह उपाय, हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर आप लोगों की एक गलती होती है कि आप लोग सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आप अपने घर के कुल देवता और कुल देवी को ही भूल जाते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, जिसके चलते ही आपके जीवन में इतने दुख आते हैं, इतनी तकलीफ आती है और इतने संकटों से आपको गुजरना पड़ता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि भगवान से पहले आपके घर के कुलदेवी और कुलदेवता आते हैं, यानी कि सबसे पहले कुलदेवता और कुलदेवी को पूजा जाता है, उसके बाद हम दूसरे भगवान को पूछते हैं। यही नियम होता है। तो दोस्तों, आप हमेशा अपने घर के कुलदेवी और कुलदेवता को भी अवश्य पूजा करें। उनकी साथ ही दोस्तों, पूर्णिमा तिथि जब भी आती है तब आपको अपने घर के कुलदेवी और कुलदेवता की अच्छे से पूजा अर्चना करनी है, उनको भोग लगाना है और उनको धूप देना है। इससे आपके कुलदेवी और कुलदेवता बहुत प्रसन्न रहेंगे, साथ ही दोस्तों आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। वही मेरे प्यारे दोस्तों, जहां भी आपकी कुलदेवी और कुलदेवता का स्थान हो वहां आप जाकर अवश्य पूजा अर्चना करें। अक्सर लोगों की कुलदेवी और कुलदेवता उनसे कई दूरी पर स्थित होते हैं, किसी के दूसरे प्रदेश में होते हैं तो किसी के दूसरे गांव में होते हैं।
तो दोस्तों कम से कम आपको साल में एक बार तो अपने कुलदेवी और कुल देवता के स्थान पर जाकर पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। अगर आपने यह नियम अपना लिया तो आपकी जिंदगी में आ रहे जितने भी उतार चढ़ाव हैं वह दूर होंगे, क्योंकि जिस घर और परिवार के ऊपर उस कुल की देवी और देवता का हाथ हो तो वह घर हमेशा तरक्की करता है। कोई विपत्ति उस घर पर नहीं आती है। आपके घर में अगर कोई शुभ कार्य हो रहा है, जैसे कि घर में कोई मांगलिक कार्य हो, किसी की शादी हो रही हो, या घर में संतान का जन्म हुआ हो, या फिर आप नया घर बना रहे हो या नई गाड़ी ले रहे हो, तो दोस्तों आप अपने घर की कुलदेवी देवताओं को अवश्य पूजा करने से समय उनका धन्यवाद करें कि आपकी कृपा से मेरे घर में मांगलिक कार्य हो रहा है, आपकी कृपा से मैं नई वस्तु खरीद कर लाया हूं। आप हमेशा ऐसे ही कृपा करना और सबकी रक्षा करना। ऐसा करने से कुलदेवी और देवता प्रसन्न रहते हैं। यह चीज पितृदेव पर भी लागू होती है। दोस्तों हमारे जो पितृ होते हैं, यानी कि हमारे जो पूर्वज, जो हमारे पिछले पीढ़ी होती है, माना जाता है कि वह भगवान के घर से हमें देख रहे होते हैं और कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस घर के ऊपर उसके पूर्वजों की छत्रछाया और कृपा रहती है, वह घर हमेशा हंसता खेलता रहता है। तो दोस्तों आप भी अपने पूर्वजों का अवश्य पूजा करें। दोस्तों अब आपका साप्ताहिक राशिफल बता देते हैं। भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा। इस अवधि में सोचे विचारे सभी कार्य योजना के अनुसार पूरे होंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होने के कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपना छोटा से छोटा फैसला भी बहुत ही समझदारी से लेंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आपका पूरा ध्यान आपके काम पर होगा। व्यापार से जुड़े जातकों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आपको अटके हुए मुनाफे की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह के अंत में आपको काम से जुड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां सुखद रहेंगी। घर के सदस्यों के साथ आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस दौरान जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी मिलने की भी प्रबल संभावना है। पैसों के मामले में यह 7 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। जहां तक बात स्वास्थ्य की है, तो आप शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा आप मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है। उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इसके अलावा सहकर्मियों के साथ भी तालमेल बेहतर हो सकता है। आपके अच्छे काम को भी सराहना मिलेगी। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ नई चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आपको कानूनी मामलों में अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। वकील से कानूनी सलाह लेने के लिए यह समय उचित है। पैसों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए कुछ बेहतर रहेगा। खर्चों में कमी आएगी और आप अधिक बचत कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ यह सप्ताह बहुत ही खास गुजरने वाला है। आपके बीच का प्रेम और भी गहरा होगा। अगर आप अविवाहित हैं और प्रेम विवाह करने का सपना देख रहे हैं, तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए औसत रहने वाला है। यह सप्ताह बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है। व्यापारियों को निवेश का मौका मिल सकता है। इसके अलावा व्यापार विस्तार की आपकी योजना भी सफल होगी। वहीं नौकरी पेशा जातकों की तरक्की का योग बन रहा है। इस अवधि में आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आपका वेतन भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि आपको अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह दी जाती है। पैसों के लिहाज से यह सप्ताह कुछ खर्चीला रहने वाला है, लेकिन आपके अच्छे सितारे सब कुछ संभाल लेंगे। सप्ताह के अंत में आपको धन लाभ भी हो सकता है। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार भी बैठा हुआ है, जिसकी चिंता आपको पालनी है। अपने घमंड का त्याग करिए। नौकरी में छोटा मोटा उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। हर बात को अगर दिल से लगाएंगे तो कभी भी आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। आने वाले अगले 48 घंटों में स्वास्थ्य थोड़ा मौसमी प्रभाव की वजह से बदल सकता है। जैसे कि दोस्तों, आपकी पसलियों में थोड़ा बहुत दर्द रह सकता है, सर में दर्द रह सकता है, साथ ही साथ आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है और काम में उबासी आपको बहुत ज्यादा आएगी। मतलब आप काम करने जाएंगे और बार बार आपको आलस्य आएगा।
बार बार आपकी सोने की इच्छा होगी तो हमने भी आपको बताया कि काम पहले पूरा करना होगा, वरना तमाशा खड़ा हो सकता है। बॉस साहब को फटकार लगा सकते हैं जो आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, कई बार दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर भी हम हमारे प्रियतम की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। मान लीजिए उनका बर्थडे आने वाला होता है और हम भूल जाते हैं। मान लीजिए मैनेज एनिवर्सरी आने वाली होती है और हम भूल जाते हैं। कभी कभी ये चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं, इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश मचाने लगती है, और इन वजह से जब आप उनका ध्यान नहीं रखते तो जिंदगी में तमाशे होने लगते हैं। और ये तमाशे बहुत ज्यादा इतने बढ़ जाते हैं कि कभी कभी रिश्ता तोड़ने की नौबत आ जाती है। तो इस तरह का कोई भी खास संयोग हो, इंसिडेंट हो या कोई भी खास मौका हो, तो आपको ध्यान रखना है, अपने पार्टनर को सरप्राइज देना है, उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना है। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब हम आपको सोमवार के 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये दोनों ही उपाय बहुत कारगर हैं और जिसने भी इन 2 उपायों को किया है, यकीन मानिए उस व्यक्ति की झोली महादेव ने जरूर भरी है। सबसे पहला उपाय आपको तब करना है जब लाख कोशिश करने के बावजूद आपका कोई काम नहीं बन रहा। आपने तमाम तरह से हाथ पैर घुमा लिए, चला लिए, लेकिन नतीजा निकल कर नहीं आ रहा, तो ये उपाय आप जरूर करें। एक बेलपत्र आपको लेना है और उसकी पहली और तीसरी पत्ती पर लाल चंदन का टीका लगाना है। अब जो बीच वाली पत्ती थी उसके ऊपर शुद्ध देसी घी से टीका लगाना है, गौ माता के घी से। अब इस बेलपत्री को ऐसा कैसा उठा करके शिवलिंग के अशोक सुंदरी वाले भाग पर रख देना है। जहां से जलाधारी नीचे जाती है उसे अशोक सुंदरी वाला भाग कहते हैं। इतना ध्यान रखें, इस बेलपत्र का मुंह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। आपके बिगड़े काम जितने भी थे वो इस उपाय को करने के बाद जरूर बनेंगे। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिन्हें पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही। समस्त विद्यार्थी, आपको 108 सरसों के फूल लेने हैं और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। दुधेश्वर महादेव का स्मरण करना है, आपका काम जरूर होगा।